इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा को दी बड़ी जिम्मेवारी। अभय सिंह चौटाला ने वासुदेव शर्मा को राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके बाद पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा ने भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। 2029 में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस पेंशन को डबल कर देंगे। एक मुख्यमंत्री अपने मुंह से जो ये कह देते हैं कि भाई मेरी तो 1% भी नहीं चलती है, मैं तो 184 का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, प्रचार करते फिर रहे जैसे बड़ा तीर मार लिया, 200 रुपये हम बढ़ा रहे हैं। 200 रुपये तो एक ऊँट के मुंह में जी रहा है। पिछले काफी समय से हरियाणा की अनदेखी रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा है कि इस गुंडागर्दी को, इस नशाखोरी को किसी तरह से भी बंद किया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा जो है वो 2 बातों पे है। एक तो सर्वप्रथम तो मैं हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे नेशनल पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और समर्पित भावना से पार्टी के लिए काम करूंगा। दूसरा जो एजेंडा है वो आज है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक प्रोग्राम था कि जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी और जो कि 2 महीने से उनके खाते में नहीं डाली गई थी, उसके बारे में पार्टी ने प्रोग्राम बनाया था कि 20 तारीख को हम एक बड़ा प्रदर्शन बुजुर्गों को लेके जाएंगे। जिन लोगों की पेंशन कटी है और जिनको पेंशन नहीं मिल रही, उन सब को वहाँ इकट्ठा करेंगे और दबाव बनाएंगे कि उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाए और उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। जहाँ तक सरकार की बात है, ये जो बुढ़ापा पेंशन हमारे स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी ने जो चालू की थी, ये किसी आर्थिक आधार की बात नहीं थी, एक तो सम्मान की बात थी और लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की थी उस टाइम भी। आज की सरकार जो ये अड़ंगे डाल रही है, इन सब बातों को लेके हमारा 20 तारीख को प्रदर्शन था और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी एवं भाई अभय चौटाला के प्रयास से सरकार ने सारी बातें मान ली। जहाँ तक पेंशन बढ़ाने की बात है, अब ये प्रचार करते फिर रहे जैसे बड़ा तीर मार लिया, 200 रुपये हम बढ़ा रहे हैं। 200 रुपये तो एक ऊँट के मुंह में जी रहा है। हमारी पार्टी के टाइम में भी जब 100 रुपये चौधरी देवलाल जी ने स्टार्ट किए थे तो 3 गुना तो उसी टाइम कर दिए थे। आज पार्टी 200 रुपये बढ़ा के क्या दर्शाना चाहती है, मैं नहीं समझता। जहाँ तक सरकार की बात है, अब मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जो राजा बगैर लड़ाई की हार मान ले, एक मुख्यमंत्री अपने मुंह से जो ये कह देते हैं कि भाई मेरी तो 1% भी नहीं चलती है, मैं तो 184 का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, उस पर कोई टिप्पणी करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं। बात करें तो बजट हाल ही में आया था, उसको लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं? हरियाणा क्या कुछ उसमें आपको लग रहा है? पिछले काफी समय से हरियाणा की अनदेखी रही है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, केंद्रीय सरकार की बात है, वो तो वैसे भी हरियाणा को कभी इसने अपना हक दिया ही नहीं। और वो तो विशेषकर चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो तो सबको पता है। पीछे हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन भी करके देखा था। ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। भाव चाहे वो खाद के हों, चाहे डीजल के हों, चाहे पेट्रोल के हों, दिन दुगने रात चुगने बढ़ रहे हैं, जबकि किसान को ना पानी है ना खाद है, मारा मारी रहती है। हर चीज़ के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो तो सबको पता है इस बात का। हरियाणा का बजट आने जा रहा है, तो उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ हरियाणा ये बजट एक तो बता दिया ना, 200 रुपये बढ़ा देंगे, बड़े भारी उनकी उपलब्धि मानते हैं। मैं नहीं समझता कि हरियाणा के बजट में कोई विशेष प्रकार का कोई किसी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, कोई राहत मिले, मुझे ऐसा लगता नहीं। डॉक्टर साहब, अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होने जा रही है, आप नेहरू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ तो कोई कैंडिडेट उतारेगी?
अभी इसके बारे में तो जब मीटिंग होगी, जब सारी बातें बैठ के करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। उससे इतना जल्दी तो हम बता नहीं सकते। बुजुर्गों को लेकर के किस तरह से न लोग कार्य करने जा रहे हैं, बात करें तो ड्रेसिंग चौटाला को ध्यान दिया गया था। हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पहले अनाउंस कर दिया ये कि 2029 में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस पेंशन को डबल कर देंगे। प्रदेश में नशाखोरी और अपराध बढ़ रहा था, क्या बोलते ये लोग, क्या देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा है कि इस गुंडागर्दी को, इस नशाखोरी को किसी तरह से भी बंद किया जाए। 5-5 करोड़ की धमकियां आए दिन नए नए साथियों मिल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे छोटा सा गांव चांग है, इसमें कई करोड़ की स्मैक पकड़ी गई थी। पंजाब से पुलिस आई थी, वो उठा के लेके गई थी भिवानी में। तो जब भिवानी जैसा शांत शहर में, छोटी काशी के नाम से जो शहर मशहूर हो, वहाँ भी जब ऐसा हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे नशाखोरी की बात हो, इस पे काबू करना, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम कि जो धमकियां, गुंडागर्दी, अफरा तफरी जो है, सबसे पहले इसको बंद करने का कार्य करेंगे। सब सरकार कहती है एक वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लगा दिया, उसको दबा दिया। शराब और पेट्रोल जीएसटी इस बार क्यों? ये तो सरकार से पूछने की बात है, जो लगाने वाली सरकार है उससे पूछे जाइए। आप पार्टी की पॉलिसी जब गवर्नमेंट की एक है वन नेशन वन टैक्स, तो आप क्या सोचते हैं इस बार? नहीं, मैं ये सोचता हूँ ये एक नेशन एक टैक्स। अब तो वो तो सरकार की पॉलिसी है कि सरकार चलाएगी, वही चलेगा। अपन क्या कर सकते हैं इसमें? लिकर और पेट्रोल बार उससे ये नेता की राजनीति नहीं, ये लिकर की तो देन है। ये जो ये जितनी गुंडागर्दी, जितनी अफरा तफरी जो मची है, ये लीकर की तो देन है। सारा सरकार का बजट जो है वो लीकर पे तो डिपेंड करता है, पेट्रोल पे। जो पेट्रोल हमें 35 रुपये लीटर मिलना चाहिए, वो 100 रुपये लीटर इसी बात का तो है। शराब के ठेके हो या पेट्रोल पंप का व्यापार हो, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी उनकी होगी जरूर। वो तो सरकार आने के बाद देखा जाएगा ना भाई कौन कौन कहाँ क्या क्या गड़बड़ की हुई है। और ये तो सारा हरियाणा में ही अफरा तफरी है।